देखो हम लोग 2019 जनरल का क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन किस टॉपिक के ऊपर है तुम्हारा बाबू? डिटरमिन द पेबैक पीरियड। तो यहाँ पर हमको एक बात बताओ, बोल रहा है कि प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000। कितना रुपये इन्वेस्टमेंट लगेगा? बोलो 50,000। इफ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लोज, if the following amount of cash are taking place from the project in different years, determine the payback period। तो बोलो यहाँ पर पहला साल में आ रहा है 20,000, दूसरा साल में आ रहा है 16, तीसरा साल में आ रहा है 12,000, 8,000, 14। तो हमको एक बात बताओ, ये जो हर साल पैसा आ रहा है, सेम पैसा आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? यूनिफॉर्म सिफेट आ रहा है। यूनिफॉर्म मतलब क्या हो गया? हर साल सेम। तो यहाँ पर हर साल सेम है, तो तुम ये शॉर्टकट वाला फार्मूला लगा। तुमको यहाँ क्या लगाने होगा बोलो? अपना दिमाग। या तो दिमाग लगा लो, अन्यथा इसका भी फार्मूला है। स्टेप 1, स्टेप 2, मजाक नहीं कर रहे, बुक में लिखा हुआ है। हम तो खाली इतना लिखा है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सिफेट। अब देखो बुक में इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सिफेट का बाद क्या लिखा है? इन केस ऑफ, इसका फिर 3 तो स्टेप है, तो मुँह वाला पार्टी उड़ा दिया, ठीक है। तो इन केस ऑफ, एक था तुम्हारे इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फैट, और एक तुम्हारा क्या है इन केस ऑफ डिफरेंशियल फैट। तो ये भी 3 टॉपिक था, 3 स्टेप्स है, लेकिन हम तुम लोग को बोर्ड में नहीं लिखाया। इसलिए नहीं लिखाया ना उसको, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है, वो कोई लॉजिक ही नहीं हो। तो याद कर, जो चीज़ दिल से हो जाएगा तो उसको याद करके कोई फ़ायदा बता? कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो हम लोग दिल से करेंगे क्वेश्चन को। मेरा कहना रहता है ना, जो चीज़ तुम अपने से बना लोगे तो फालतू ज़रूरत नहीं उसका फार्मूला वार्मूला लिख कर। फालतू एक तो दिल भारी, दिमाग भारी हो जाता है उससे। और तुम लोग छोटा मोटा दिमाग में कितना चीज़ याद रखोगे बोलो? कितना चीज़ याद रखना समझ लो तुम लोग को? अपना डेट ऑफ बर्थ याद रखना, उस दिन बर्थडे मनाना, उसके बाद शादी हो जाएगा तो एनिवर्सरी का डेट याद रखना, और शादी से पहले अगर मोहब्बत का सिलसिला चला तो फिर अगला बर्थडे कितना साल मनाना। वो सब चीज़ याद रखोगे कि सब चीज़ याद रखोगे? सब चीज़ याद। देखो यहाँ पर ईयर, पढ़ाई लिखाई बस कुछ ही दिन काम देगा, उसके बाद रुपया रुपया कमाने लग जाओगे, फिर और काम नहीं देगा। फिर कौन पेबैक पीरियड, कौन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये सबसे तुम लोग कोई लेना देना नहीं। उसके बाद तुम लोग का लेना देना रहेगा, अच्छा सुबह में क्या सब्जी लाना है, फिर जिंदगी उसका बाद से सब चेंज हो जाएगा। आज खाने में क्या बनेगा? तो पहले हम लोग ये लिख देते हैं 20,000 रुपया, 16,000 रुपया, उसके बाद फिर यहाँ कितना मिल रहा है? 12,000 रुपया। अब भी तुम लोग को पढ़ाई या काम भारी लगता है ना? एक वक्त आएगा, मजाक नहीं कर रहे, जब तुम लोग को काम बहुत आसान लगेगा। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि जहाँ काम तुम लोग का लगेगा, बस ऑफिस जाना, ऑफिस जाना है, बस ऐसा तो करना है। घर संसार चलाने में क्या है, दिमाग का खर्चा आ जाएगा। बताओ हमको यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना रुपया लगा? 50,000 रुपया। तो पेबैक पीरियड का मतलब क्या होता है? तुमको देखना है कि कब तुम्हारा 50,000 रुपया वापस आ रहा है। तो यहाँ पर एक लाइन हम लोग क्या बनाए बोलो? क्यूमुलेटिव सीफेट। क्या बनाए बोलो? क्यूमुलेटिव मतलब जोड़ेंगे। तो पहला साल में 20 का 20, 20 और 16 कितना हो गया? 36,000। 36 और 12 कितना हो गया? 36 और 12 कितना हो गया बोला? 48,000। 48 और 8 कितना हो गया? 56। 56 प्लस 14 कितना हो गया? 70। लेकिन तुमको कितना पैसा चाहिए? तुमको 70,000 रुपये चाहिए कि तुमको 50,000 रुपये चाहिए? 50। अब बोलो तुम्हारा आंसर में 50,000 है, 50 नहीं है, 48 या 56 है, लेकिन चाहिए तुमको क्या? 50 है। तो तुमको कहीं ना कहीं तुमको कहाँ तक जाना है? तुम्हारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट
तुम्हारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना बोला अब? 50। अब तुमको ना ढूंढ के निकालना, हम तुमको क्या बोला, कोई बड़ा बात नहीं है ढूंढ के निकालना। तुमको एक बात बताओ, 3 साल तो लगा, अब 3 साल के बाद और कितना लगा, 4 साल, लेकिन एग्जैक्टली 4 साल लग रहा है नहीं, 3 साल से ज्यादा और 4 साल से कम, बस है एक तो चक्कर है। तो अब तुमको देखना यहाँ पर क्या है, तुमको यहाँ पर देखना क्या है, ईयर 3 में तुम कितना रुपया कमा लिया, 48,000। और ईयर 4 में देखो, अब एहतसाम बिन कयाम इधर जगह, ईयर 4 में कितना पैसा हो गया बोला, 56,000 रुपया। कितना हो गया बोला, 56। लेकिन तुमको 56,000 रुपये चाहिए कि तुमको इनिशियल इन्वेस्टमेंट तुम्हारा कितना है, 50,000 रुपये। इसका भी फार्मूला है, लेकिन हम कहा फार्मूला को ज़रूरत नहीं है। तो तुमको 48 तक तो कमा लिए, तुमको और कितना कमाओगे, और कितना कमाओगे बोला, 2,000 रुपये। जैसे तुम 2,000 कमा लोगे तो 50 कमाए, 50 क्या निकल जाएगा, लेकिन ये लोग सवाल में कितना रुपये दिया, 8,000 रुपये। तो तुमको क्या देखना है, एक साल में 8,000 रुपये कमा रहे हैं, एक साल में कितना कमा रहे, 8,000 रुपये कमा रहे हैं, तो 2,000 रुपये कमाने में कितना दिन लगेगा, एक साल में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कमाने में कितना लग रहा बोला, एक तो पूरा एक साल में ना लग रहा। तो एक साल में अगर लग रहा है 8,000 रुपया, हम लोग को 8,000 चाहिए कि 2,000 चाहिए, तो हम लोग को 2,000 रुपया निकालना है। कितना दिन में तुम क्या 2,000 रुपया निकालोगे, तो क्या करोगे बोला, 1 × 2 कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाय, तो 2 डिवाइडेड बाय 8,000 कितना होगा, 1 × 2 2,000 और 8 × क्वेश्चन मार्क 8, तो 2,000 बाय 8,000 करो कितना आ रहा है, 0.25। ये 0.25 क्या आया, ये 0.25 क्या आया बोलो, ईयर आया। तो यहाँ ऑलरेडी कितना ईयर था, 3 साल, मतलब 2,000 रुपया कमाने में कितना साल चाहिए, 0.25। तो मतलब तुम्हारा पे बैक पीरियड कितना हो गया बोलो, पे बैक पीरियड तुम्हारा कितना हो गया, 3.25 ईयर। 3 साल और कुछ दिन लगा, तो कुछ दिन मतलब कितना हो गया, 0.25। अब अगर तुमको 0.25 का भी मतलब समझना है, ये तो एक साल से कम न लगा सर, एक साल में महीना कितना होता है, 12 महीना, तो 0.25 का मतलब क्या हुआ, तो कितना हो रहा बोला था, 0.25 × 12 कितना हो गया, 3 महीना। तो अगर पे बैक पीरियड बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे, 3 इयर्स 3 मंथ। या तो तुम अगर ईयर्स में करोगे तो 3.25 ईयर्स, और अगर मंथ में करना है तो फिर 3 ईयर्स अलग लिखना होगा, 3 मंथ क्या हम लोग 3.3 लिख सकते हैं बोला, फिर नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ हम लोग 3.25 ईयर्स लिखा ना, अगर ईयर है तो हम लोग ईयर में लिखा, मंथ में करना तो क्या हो गया, तो पे बैक पीरियड तो मैसे भी लिख सकते हैं। और क्या अब बस अब मसला क्या है, अब यही चीज़ कर लो, क्या दिया लो, फार्मूला दिया, यही चीज़ कर लो, क्या दिया बोलो, ये तो हम लोग ऐसा बच्चा वाला तरीका से कर लिए। अब हम लोग यहाँ पर ही पे बैक पीरियड, नाम सुन रहे हो, पे बैक पीरियड, पे बैक, कैश बैक, इतना साल के बाद तुम्हारा पैसा वसूल। तो पे बैक पीरियड पहले तुम्हारे कितना आ गया बोलो, 3 साल। उसके बाद यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या लोगे तुम बताओ, 2,000 रुपये लोगे क्या 8,000 रुपये लोगे, 2। ये 2,000 आया कैसे बताओ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस क्यूमुलेटिव सीफर, जिसका फार्मूला है 50,000 माइनस 48,000, और डिवाइडेड बाई किससे करोगे बोलो, जो साल का सी फैट है उससे, 8,000 रुपये से। तो 3 साल, ये 50 माइनस 48 कितना हो गया, 2,000 डिवाइडेड बाई 8,000, तो 3 साल प्लस 0.25 यस, तो कितना हो गया तुम्हारा, 3.25 यस। और अगर निकालना है तो 3 ईयर्स, ठीक है भाई। तो ये वाला कौन सा पे बैक पीरियड हो गया बोलो, यूनिफॉर्म क्यूमुलेटिव आफ्टर टैक्स है
कि डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल मतलब जहाँ पर हर साल सीफैट का अमाउंट सेम अलग होगा। तो जब अलग होगा तो तुमको एक और कॉलम बनाना होगा क्यूमुलेटिव सीफैट का एक तो कॉलम। 8 हेयर कहाँ से लाए? चौथा साल में कितना रुपया है? 8 हेयर। तो तीसरा साल और चौथा साल के बीच में कितना रुपया कमाया? 8,000 रुपया। लेकिन हम लोग कमाने कितना रुपया? 2,000 रुपया। तो तुमको 8,000 रुपया कमाने में 1 साल लग रहा है, तो 2,000 रुपया कमाने में कितना दिन लग रहा है? 3 महीना। 8,000 रुपया लगाने पर 1 साल लग रहा है। हम लोग को 8,000 रुपया कमाने के सिर्फ 2,000, क्योंकि 48 तक तो कमा ही चुके हैं और हम लोग का कितना जाना है? 50,000। तो 48 में और कितना कमाएंगे? 2। लेकिन हम लोग 2,000 कमा रहे कि 8,000। तो तुमको क्या करना? 8,000 रुपया कमाने में 1 साल लगा, तो 2,000 रुपया कमाने में कितना? तो 2,000 रुपये कितना महीने में कमा ले रहे? तो 3 महीने में। तो 2,000 बाई 8,000, तो ईयर में आएगी 0.25। तो कितना आंसर आएगा? 3.25 ईयर्स। अब कितने स्टूडेंट लोग को 3.25 समझ में नहीं आता, मतलब ये तो 3.5 साल भी नहीं हुआ, तो 3.25 ईयर्स का मतलब कितना हो गया? 3 साल 3 महीना। तो हम लोग करेंगे क्या? ये जो 0.25 आया उसको 12 महीने से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया तुम्हारा? 3 महीने। तो इसीलिए हम बोले इसको फार्मूला याद करने का लॉजिक नहीं है इसका, अपने से दिमाग से हो जाएगा, क्या जरूरत फालतू लोड बढ़ा के। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम लोग का ऐसा टाइप में आएगा पे बैक पीरियड का। ठीक है, इसी के साथ ये भी क्वेश्चन समाप्त। देख लो 2 बार समझाए तब जाके 11 मिनट लगा। तुम लोग एग्जाम में अपने आप बनाओगे ना तो 5-6 मिनट में क्या इतना भूखने होगा? 2,000 कहाँ से आया? 8,000 कहाँ से आया? तुम लोग सट क्या सवाल बनाना है। मेरा तो इतना भूखना है बोला, कल हम वीडियो रिकॉर्ड किए तो 11 मिनट लगा। तुम लोग खुद से बनाओगे तो 5-6 मिनट क्या है, बहुत है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन के बाद अब 2017 जनरल जाएंगे अब। ठीक है, उसका अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे। 17 ऑनर 17 जनरल।